चंद्रचूड़ सिंह, यह नाम आज भले ही गुमनामी के अंधेरों में खो चुका हो, लेकिन एक वक्त था जब यही नाम सफलता के आसमान पर रोशनी बिखेर रहा था। 90 के दशक का वो हीरो जिसने कभी शाहरुख खान को टक्कर दी, जिसने कभी तब्बू, ऐश्वर्या, प्रीति जिंटा, करिश्मा कपूर और जूही चावला जैसी हीरोइनों के साथ काम किया। चंद्रचूड़ सिंह जब अपने करियर के पीक पर थे, तभी उनके साथ एक दिन ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने उनका करियर तबाह कर दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेहद टैलेंटेड एक्टर चंद्रचूड़ सिंह की। हम आपको बताएंगे उनके करियर से जुड़े कुछ ऐसे राज जो आपको हैरान कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दुश्मन वो हमारा नहीं है, हम उसके दुश्मन हैं। क्या? उसने हमारा नुकसान नहीं किया, हमने उसका नुकसान किया है। चंद्रचूड़ सिंह का जन्म 11 अक्टूबर 1968 में यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता एमएलए हुआ करते थे, वही इनकी मां पटना के राजघराने से ताल्लुक रखती थी। चंद्रचूड़ का मन पढ़ाई में खूब लगा करता था। उनका सपना था कि वो आईएएस अधिकारी बने। उन्होंने यूपीएससी प्रवेश परीक्षा की बाकायदे तैयारी भी की। यही नहीं, एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने स्कूल में टीचिंग भी की। कम ही लोग जानते होंगे कि वो ट्रेंड क्लासिकल सिंगर भी थे। उन्होंने दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में म्यूजिक भी पढ़ाया। इसके बाद दून स्कूल में उन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ाई। हालांकि पढ़ाई के बीच में ही उनका रुझान एक्टिंग की तरफ हो गया। एक्टर बनने का जोश चढ़ा तो साल 1988 में मुंबई चले आए, लेकिन माया नगरी में बाहर से आए लोगों को चप्पलें तो घिसनी ही पड़ती हैं। चंद्रचूड़ सिंह को भी खूब स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन शुरू में महेश भट्ट ने उन्हें सहारा दिया। चंद्रचूड़ ने महेश भट्ट को असिस्ट किया। साल 1990 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आवारगी। इस फिल्म में चंद्रचूड़ ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। एक्टिंग में मौके की तलाश में वो लगातार ऑडिशन देते रहे। उन्हें कई ब्रेक भी मिले, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खबरों की माने तो साल 1989 में उन्होंने एक फिल्म साइन की थी, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट भी हो गई थी, लेकिन अचानक फिल्म की शूटिंग बंद हो गई और फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। नहीं, हम किसी से नहीं डरते। डरपोक। तो ये बात है, तो फिर देखो हमारा कमाल। चंद्रचूड़ सिंह का इंतजार लंबा होता जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। साल 1995 के आसपास अमिताभ बच्चन की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ABCL एक फिल्म तेरे मेरे सपने बनाने जा रही थी। कास्ट के लिए ऑडिशन चल रहे थे। कई सालों से लगातार ऑडिशन देते आ रहे चंद्रचूड़ ने इसके लिए ऑडिशन दिया और इस बार उनकी किस्मत उनके साथ थी। आखिरकार उन्हें वो मौका मिल गया जिसकी तलाश में वो कई सालों से दर-बदर भटक रहे थे। ये अरशद वारसी की भी पहली फिल्म थी। फिल्म हिट साबित हुई। इस फिल्म के ऑडिशन की एक फुटेज गुलजार साहब ने देखी तो वे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने फौरन चंद्रचूड़ को अपनी अगली फिल्म माचिस के लिए बतौर लीड हीरो साइन कर लिया। माचिस में निभाए कृपाल सिंह के किरदार में उन्होंने जान फूंक दी। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। चंद्रचूड़ अचानक से टॉप एक्टर्स की लिस्ट में गिने जाने लगे। उनके दरवाजे पर मेकर्स की लाइन लगने लगी। इसके बाद उन्होंने संजय दत्त, महिमा चौधरी के साथ दाग, द फायर, करिश्मा कपूर के साथ सिलसिला है प्यार का, शाहरुख खान, ऐश्वर्या के साथ जोश और प्रीति जिंटा के साथ क्या कहना जैसी फिल्मों में काम किया। मार डालो मुझे मारकर तुम अपनी पिता की मौत का बदला तो जरूर ले लोगे, लेकिन मेरी वजह से जो दाग उनके चरित्र पर लगा है वो तो वहीं मिटेगा, उसी अदालत में जहां वो लगा था। चंद्रचूड़ हर फिल्म के साथ निखरते जा रहे थे। अपनी जबरदस्त एक्टिंग से वो हर किरदार में जान फूंक रहे थे। जोश और क्या कहना में शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। चंद्रचूड़ सिंह का करियर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। उनकी हर फिल्म हिट हो रही थी। वो हिट फिल्मों की गारंटी बन चुके थे। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनके साथ काम करने को बेताब था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके दौड़ते करियर पर अचानक ब्रेक लगा दिया। उन दिनों चंद्रचूड़ फिल्म जोश की शूटिंग कर रहे थे। शूट से ब्रेक मिलते ही वो मस्ती करने गोवा निकल गए। उन्हें स्कीइंग करने का बड़ा शौक था। वो गोवा के समुद्र में स्कीइंग कर रहे थे, तभी अचानक उनकी ग्रिप छूट गई और वो एक ऐसे भयानक हादसे का शिकार हो गए जिसने उन्हें जिंदगी भर का दर्द दे दिया। एक पल को तो चंद्रचूड़ को ऐसा लगा जैसे उनका हाथ कंधे से उखड़ ही गया हो। उन्हें मल्टीपल शोल्डर डिसलोकेशन हुआ
उनका इलाज चला, कई सर्जरी हुई, लेकिन समस्या गंभीर थी। वो घर लौटते और कुछ दिन बाद फिर से खुद को अस्पताल में पाते। लगातार इलाज और दवाइयों के चलते उनका वजन भी बहुत बढ़ गया और शरीर में भी बदलाव हुए। कभी कभी तो उन्हें इतना भयानक दर्द होता कि शूटिंग बीच में ही छोड़कर जाना पड़ता था। इस वजह से उनके प्रोजेक्ट्स भी लेट हो रहे थे। धीरे धीरे नए प्रोजेक्ट्स मिलने भी बंद हो गए। चंद्रचूड़ समझ चुके थे कि इन हालातों में उनके लिए काम जारी रखना संभव नहीं है। आखिरकार उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। बात रामायण की करते हो और इतना भी नहीं जानते कि जब रावण को जलाया जाता है तो उसके साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ भी जलकर खाक हो जाते हैं। लंबे अंतराल के बाद चंद्रचूड़ ने एक बार फिर वापसी की। हम उनके कमबैक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात उनकी लाइफ से जुड़े एक और हादसे की, जिसने उन्हें ऐसा जख्म दिया जो शायद ही कभी भर सके। चंद्रचूड़ सिंह की शादी साल 1990 में हिमाचल प्रदेश की रहने वाली अवंतिका मनकोटिया से हुई थी। दोनों को एक बेटा भी हुआ, लेकिन जल्द ही दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी और दोनों अलग हो गए। बचे तो बस चंद्रचूड़ और उनका बेटा। स्कीइंग हादसे ने चंद्रचूड़ को एकदम तोड़ दिया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि खुद को संभाले या फिर बेटे को, लेकिन वक्त ने सब संभाल लिया। बतौर सिंगल फादर उन्होंने बेटे को अच्छे से पाला पोसा और खुद भी ज्यादा मजबूत हुए। वक्त के थपेड़ों के बीच वो कुछ संभले तो फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स किए। वो जानते थे अब तक उनका पीक निकल चुका है। जो बीत चुका था वो लौट के नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने कुछ टीवी शोज में भी काम किया। पिछले साल वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई फिल्म बयान में दिखे थे। क्या तुम मुझे चंद घंटों की मोहलत नहीं दे सकते कि मैं वहां जाकर उन्हें बेगुनाह साबित कर दूं? चंद्रचूड़ सिंह लगभग 57 साल के हो चुके हैं। इन 57 सालों में उन्होंने फिल्मों के लिए स्ट्रगल देखा, स्टार का रुतबा देखा, करियर का पीक देखा और फिर देखी ऐसी ढलान जो उन्हें हताशा निराशा की गहरी खाई में ले गई। हालांकि चंद्रचूड़ ने कभी भी हार नहीं मानी। वो लड़े और अपने आप को फिर से खड़ा किया। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।